Hello all students. In this video we shall continue our chapter number 5, the alien planet, the green movement's role। तो अब तक हमने देखा कि जो हमारे नानी पालकी वाले हैं उन्होंने आर्टिकल में लिखा है, और आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। आर्टिकल में उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे अर्थ की जो सिचुएशन है प्रेजेंट या फिर हिस्ट्री में थी उसकी बात की है, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके सारे सिस्टम की बात की है। तो चलो हम आगे देखते हैं कि और उन्होंने हमारे सिस्टम के बारे में क्या क्या एनवायरनमेंट सिस्टम के बारे में क्या बताया। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया मीन्स क्या होगा, अमाउंग अदर थिंग्स विथ द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज अ ब्रांड commission which had the distinguished India as one of its member, Mr. L.K. Cha। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कमीशन है जो एनवायरनमेंट पे जो काम कर रही है, इकोलॉजी पे जो काम कर रही है, हमारे इकोलॉजी सिस्टम है उसके, वहाँ पे जो हमारे एक इंडियन जो है वो आगे मेंबर है इस कमिटी, जो है यहाँ पे कमीशन है इसकी, उनका नाम है मिस्टर L.K. चा। और उन्होंने इंडिया के बारे में या फिर इंडिया की जो सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में, या फिर वर्ल्ड है, पूरा अर्थ है, उसके सिस्टम में भी वहाँ पे जो ये कमीशन है उसके बारे में जो है सर्च करती है, उसमें न्यू आर्टिकल्स लिखती है, या फिर उसके बारे में जो भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है उसके जो बारे में है वो मैटर्स है वो सॉल्व करती है, तो एक्सेट्रा जो सारे काम है वो करती है। हमारी जो कमीशन दी गई है वो The first Brent report raised the question, are we to leave our successor a scorched plant of advancing desert, improving landscape and alien environment। यहाँ पे बात ये की है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है जब ये कमीशन है वहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हुआ था, क्या हम सब जहाँ पे रहते हैं वहाँ, मतलब कि हम अर्थ पे रहते हैं, वहाँ पे हमने जो हमारा जो प्लानेट है उसमें हमने मतलब कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पहले जो ग्रीनरी थी तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रीनरी को डिजर्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी जो सोर्सेस है वो यूज़ करते हैं सारे नेचर्स के, और उस नेचर को हमने इतना मतलब कि डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं हम सब लोग, ह्यूमन बींग्स ने उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है, उससे पॉल्यूशन बढ़ा दिया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और नेचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी जो लैंडस्केप है वो जहाँ उपजाऊ ज़मीन होती थी अब वहाँ पे डिज़र्ट बन गया। डिज़र्ट मीन्स रण, मीन्स के हमारे यहाँ पे जो सूखी ज़मीन है वो वैसी बनती जाती है, फिर वहाँ पे ना कुछ उगा सकते हैं ना कुछ वहाँ पे उगता है, तो वैसी बनती जा रही है। तो क्या ये सब एनवायरमेंटल जो हो रहा है चेंजेस, वो क्या ठीक है, जब हम सक्सेसफुल हो गए हम इसे चेंज करने में। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biology systems are four: fisheries, forest, grassland and croplands, and they form the foundation of the global economic system। यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात की है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के फोर जो सिस्टम्स है उसकी बात की है, फोर पार्ट्स की। किसने, तो मिसेस लेस्टर आर ब्राउन ने, उनकी बुक है जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें तो उन्होंने अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के चार पार्ट बताए हैं। एक तो फिशनरी है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड क्रॉपलैंड है। मीन्स के जो है वो फिशनरी मीन्स कि जो पानी पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट मीन्स कि जो लैंड पे डिपेंडेंट है, ग्रीनरी मीन्स जंगलों पे डिपेंडेंट है, और क्रॉपलैंड मीन्स कि जो हमारे लैंड और बाकी सारी चीज़ों पे जो डिपेंडेंट है। हमारे जो चार जो अलग अलग पार्ट हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के, उसकी बात की है यहाँ पे। इन addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry sector, miners and the petroleum derived synthetics in large
except in large expect area in the world, humankind on these systems are reaching unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired means क्या होगा? डैमेज। तो अभी यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जनरली हमारे जो सारे जो फोर्थ सिस्टम्स हैं वो हमें क्या सप्लाई करते हैं? फूड सप्लाई करते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी छोटे से छोटे जीव से करके जीव जंतु से करके बड़ा जो एनिमल है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये पूरी एक झाड़ बनाता है और इस झाड़ में जो है इकोनॉमिकल जो झाड़ है या फिर ये पूरी ग्लोबल जो हमने बनाई है सिस्टम, उस पर एक के बाद एक जो है एनिमल्स डिपेंड करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए रॉ मटेरियल है वो हमें इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें नेचर में से मिलती हैं हमें, और पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डे बाय डे इसे डैमेज करते जा रहे हैं। When this happens, fishes collapse, forest disappear, grassland are converted into buried wasteland, and cropland deteriorate in the protein conscious and the protein hungry world. Overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. यहाँ पे बात है कि हम इन सबको कैसे डैमेज कर रहे हैं। तो डैमेज कर रहे हैं जो हम जिस वे में जा रहे हैं, जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो गलत है। हम बहुत ही हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी उससे भी ज़्यादा हम इस सबका रिसोर्सेज है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो फिशरिंग हम है हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादा प्रोटीन उनको चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं? फिशिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से फिशिंग जो फिश है वो कम होती जा रही है, उनकी प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं, और जो फूड है जो हमारे फॉरेस्ट में से मिलता है या फिर बाकी जो सिस्टम्स में से हमें प्रोवाइड करती है नेचर, वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे, उगा नहीं रहे। जिसके हम पेड़ भी काट रहे हैं पर नए पेड़ उगा नहीं रहे हैं उसकी जगह पे। इस वजह से क्या है कि जो जंगल है वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात की है कि रिड्यूस हो रहा है, सब कुछ डैमेज होता जा रहा है। हम फॉरेस्ट भी काट रहे हैं लकड़ियों के लिए, लकड़ी के अलग अलग यूज़ के लिए, कॉल बनाने के लिए, हम जो है फायर प्लेस के लिए हम अपने जंगल है उसे काट रहे हैं। उसके मतलब कि उसे सिर्फ काट रहे हैं, उसी जगह नए पेड़ नहीं उगा रहे, इस वजह से जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे डिजर्ट बनते जा रहे हैं। Which goes under the pot now cost more than what goes inside it, since the tropical forest is the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. Several species of life face extinction as a result of its destruction. हमें यहाँ पे बात हुई कि रिजल्ट क्या है? सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। किस तरह से हम भी फायरवुड है, मतलब कि हम खाना बना रहे हैं जो कोई इतना महंगा नहीं है, पर हम किससे खाना बना रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं? यानी कि जो फायर प्लेस है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रिसोर्सेज है वो कितने कम होते जा रहे हैं, हमने कितना यूज़ कर लिया है उनका, और उसकी जगह हम नए रिसोर्सेज उगा नहीं रहे हैं या फिर उनको मतलब कि हम उनको पैदा नहीं कर पा रहे, रिसॉल्व नहीं कर पा रहे, रिकंट्रोल या फिर उनको वापस से हम जीवित नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारे जो पास जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। It has been well said that the forest preserved mankind deserve follow the world's ancient patrimony of a tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimated that the five-fold increase in the that forest planting is needed to cope with the expanded fuel wood damage in the year 2000. अभी हम 2020 में हैं और ये बात कर रहे हैं कि 2000 की, तो हम 20 साल आगे आ चुके हैं जहाँ जब ये बात चल रही है उससे। तो तब ये हालत थी पृथ्वी
थी 20 साल पहले, तो 20 साल बाद यानी कि अभी 2020 प्रेजेंट में जो हमारे नेचर है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो प्लांट अर्थ है, उसकी हालत तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो इसमें वही बात की है कि जो मैन काइंड है उसको क्या करना चाहिए, उसकी जो ड्यूटीज़ है नेचर के लिए वो नहीं निभा रहा है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उसे जो हेरिटेज में मिले हैं ये सारे रिसोर्सेज, और जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं, पर ये जनरेशन जो न्यू आ रही है उसको इतना कैरी नहीं कर रही है, या फिर हम इन फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद हम रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हम इस नेचर का, इसके रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करते रहेंगे, ऐसे डैमेज करते रहे, तो इन फ्यूचर शायद ये कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बात की है, उन्होंने कहा है कि हम 1.5 नहीं, 1 से ज़्यादा एकड़ तक हम जो है बिगाड़ कर रहे हैं हर रोज़। हम इतना सारा जो ज़मीन है जो फर्टिलाइज होती है उसको हम डिज़र्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये डिज़र्ट अगर बढ़ता ही गया तो एक दिन इस अर्थ पे सिर्फ डिज़र्ट ही बचेगा, ना मैन्स बचेंगे, ना एनिमल्स बचेंगे, ना कोई छोटे इंसेक्ट्स बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ डिज़र्ट ही बचेगा। नेचर के सारे सिस्टम्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। James Spence, the president of the World Resources Institute, and said, in other words, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is a much closer to an acre and half or to a second। मतलब कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन को डिजर्ट में से कन्वर्ट करते जा रहे हैं, उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जेम्स स्पेंस। America Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endure to protect, improve an environment and the safeguard the forest and wildlife of the country। हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 48 आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको बर्बाद नहीं करना। वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, हमें उसकी रक्षा करनी है, हम उसको सेफ गार्ड करना है, उसका सेव करना है हमें, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जनरली अभी। बट वॉज द पोजिशन लेंस अब्यूज इन द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एंड एनफोर्स इन इंडिया। इंडिया में ये सारे लॉज बनाए तो हैं पर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता है, बस बनाने के लिए बना दिए गए हैं, लोगों को बता दिया गया है, पर लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हैं, और अपने जो नेचर को है वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद होने दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग या फिर एज हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी इंडिया एज ए कंट्री में हमें हमारे जो कंट्री है, हमारा जो आसपास का नेचर है उसे हमें सेव करना चाहिए, उसे गार्ड करना चाहिए, ना कुछ और बिगाड़ना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। अब हमारी जो स्टोरी है हम आगे की जो स्टोरी है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू मैम, टेक केयर।